अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और मज़े में हूँ। और जी आज बारिश हो गई है और सुबह बहुत ज़बरदस्त बारिश शुरू हुई। तो बस अचानक ही बच्चों ने प्लान बना लिया कि जी हम निकलते हैं बारिश में। बारिश जब हो कराची में एक तो कम कम होती है, बहुत टाइम के बाद जाके बारिश मिली है इस मरतबा। तो बच्चे खुशी से बिल्कुल ही बेहाल हो रहे थे। तो बस हमने सोचा कि ज़रा हम निकलते हैं बाहर, और जाने की ज़ाहिर है कोई जगह नहीं ली, और हम सिर्फ मेमन कोट करीब है वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और हमारे एक हैं फैमिली फ्रेंड हैं, वो मेमन कोट में ही रहते हैं। तो बस सोचा कि ज़रा हम उनके यहाँ से चलते हैं, एक लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। और एक बकरा लिया है बच्चों ने, और उसके लिए चारा वारा भी लेते हैं। बस बच्चों का शौक़ होता है तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। बहुत दूर तक तो बच्चों को लेके मैं नहीं जा सकती हूँ कि मेरे लिए मसला होता है। तो इसीलिए जो करीब करीब पॉइंट हैं कि बच्चों को ज़ाहिर है बाहर लेके भी जाना ज़रूरी है, उनको घुमाना फिराना भी ज़रूरी है। और फिर जब मौसम इतना अच्छा हो जाए तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है बच्चों को कंट्रोल करना, क्योंकि जब हमारे यहाँ ज़रा से बादल आते हैं तो सारी फैमिलीज़ जो हैं वो सी व्यू, हॉक्स बे और इधर उधर जाते हैं। तो अब मैं नहीं जा सकती हूँ बच्चों को इतनी दूर दूर लेके, तो मैं सिर्फ जो करीब के पॉइंट्स हैं बच्चों को वहीं तक ले जाती हूँ। तो जी फाइनली आज हम निकले बारिश में घूमने फिरने के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए। तो ये देखिए मेमन कोट का जो रोड है इस कदर खूबसूरत हो गया बारिश में। एक तो यहाँ दोनों साइड पे हरियाली है बहुत ज़बरदस्त, इसमें क्या कहते हैं पौधे लगे हुए हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम उस रोड से गुज़रते हैं, ख़ास तौर पे जब मौसम बहुत अच्छा होता है। मौसम इतना शानदार हो रहा था इस वक्त। और जब हम घर से निकले हैं उस वक्त तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि तंग आके बेटे ने कहा कि मम्मा ऐसा करते हैं कि वापस चलते हैं। लेकिन मेरी बेटी का मूड नहीं था, उसने कहा नहीं मम्मा हम चलते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम वापस मोड़ आएंगे। तो बस फिर बच्चों की बात रखी मैंने, फिर हम लेके निकले बच्चों को। ये देखिए इतना ज़बरदस्त लग रहा था ये मौसम सुबह का वहाँ जब हम जा रहे थे। और जाते हुए रास्ते में हमारे साथ एक बहुत ही अजीब सा हादसा हो गया, और वो ये हुआ कि जब हमारे जो फ्रेंड है, जब हम उनके घर के करीब पहुँचे हैं तो वहाँ जो थे कुत्ते थे, बहुत सारे कुत्ते, इतने कुत्ते थे, और सब हमारे पीछे लग गए। और यकीन माने घबराहट के, हालांकि हम लोग गाड़ी के अंदर थे, लेकिन घबराहट और डर से मेरा मोबाइल मेरे हाथ से मेरी गोद में ही गिर गया और वो ऑफ हो गया। बस फिर मैंने मोबाइल उठाया और उसके बाद फिर मैंने ज़रा सा ही क्लिप बन पाया, लेकिन एक ही मैंने बना लिया। तो बहरहाल वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। और बारिश के बाद यहाँ पानी बहुत जमा हो गया था, बहुत रास्ते भी बंद हो रहे थे। लेकिन जो कैंट का मेन रोड है जहाँ से हम निकल के जा रहे होते हैं वहाँ तो बहरहाल पानी जमा नहीं था, तो वो तो हम आराम से निकल गए उस रोड से। लेकिन जब हम दूसरे रोड से निकले हैं जो अंदर गलियों की तरफ जा रहा होता है, गोट की तरफ या फार्म हाउसेस की तरफ जा रहा होता है, उस रोड पे हमें पानी बहुत ज़्यादा मिला था। और पूरा बड़ी मुश्किल से ना, एक तो ये हमारे जो गड्ढे बने हुए हैं और सेवरेज बने हुए हैं, उनका पता नहीं चलता कि किस तरफ से सड़क टूटी हुई है, गाड़ी फंसने के भी चांसेस होते हैं। तो बहरहाल बड़े आराम से खैर पहुंच ही गए हम अल्लाह अल्लाह करके। और ये देखें जो हमारी फ्रेंड है उनके घर के पास जो है बहुत बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं। तो ये तो अभी मैंने आपको बाहर से ही दिखाए हैं, फिर इंशाल्लाह कभी जब मौका मिलेगा और साथ जब हमारे कोई बड़ा होगा तो फिर हम वहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि मैं अकेले बच्चों के साथ फार्म हाउसेस के अंदर नहीं जाती हूँ। मुझे सच्ची बात ये है कि डर लगता है। तो बहरहाल इस रास्ते पे बहुत पानी जमा था। आराम से अब हम यहाँ से निकल गए थे, और यहाँ से थोड़ा आगे जाकर ही कुत्तों ने हम पर अटैक कर दिया था। ये देखें सारे कुत्ते आपको नज़र आएंगे, और ये काफ़ी दूर तक हमारे पीछे पीछे भागे थे, और इतने सारे कुत्ते आ गए थे ये बस डर लग रहा था। तो बस अभी आराम से चलते हैं और आपको इसके आगे का भी व्यू दिखाते हैं। एक तो हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है ना कि जब हमारे यहाँ इस तरह से स्ट्रीट डॉग हो जाते हैं तो उनको मारने का कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। एक दूसरे पे इंतज़ामिया डाल रही होती है कि जी बल्दिया वालों को कहते हैं तो फलां को कहते हैं तो इसको कहते हैं उसको कहते हैं।
तो हम लोग तो गाड़ी में थे। ये अगर सोचें अगर हम लोग बाइक पर होते तो फिर हमारा क्या हाल होता, यकीनन इतने सारे कुत्ते थे हमें भंबोड़ देते। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी जो फैमिली फ्रेंड है उनके घर पर। और ज़्यादा देर हमने स्टे नहीं किया था, क्योंकि फिर जाओ किसी के घर में, फिर घर में ही बंद होके बैठ जाओ। बस ये कि हमने उनसे सिर्फ सलाम दुआ की है। असल में यहाँ पे बच्चों को खुली जगह मिलती है, तो मतलब एक गांव का सा माहौल आता है। बच्चे यहाँ आकर खुश हो जाते हैं कि जी हमें खेत नज़र आ रहे हैं और इस तरह से। तो फार्म हाउसेस वगैरह हैं, तो इसलिए जब कभी बच्चे पढ़ के बोर हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर तो हम पिकनिक पे जा नहीं सकते हैं, तो जब बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं तो फिर बच्चों को मैं यहीं तक ले आती हूँ, तो बच्चे इसी में एंजॉय कर लेते हैं। अब बस उनसे मिलने के बाद हम वहाँ से निकले हैं, और अब वो जो हमने एक बकरा लिया है और उस बकरे का हमें चारा लेना है। ये भी हम मेमनगोट के पास ही हैं, और ये यहाँ एक शमसी फार्म हाउस है उसके करीब है ये जो चारे का वो क्या कहते हैं दुकान है। और यहाँ पे एक छोटी सी जानवरों की मंडी भी लगी हुई है, जिसमें बकरे भी हैं और थोड़ी सी गाय वाय भी वो लोग लेकर आ गए। इस बार ज़्यादा बड़ी मंडियाँ नहीं लगी हैं, और सोराबोट की तरफ या बकरा पीढ़ी की तरफ लगी हों तो कह नहीं सकते, वरना ये कि इस साइड पर पिछले साल भी जब था तो ये पूरे रोड पे बहुत बड़ी बड़ी मंडियाँ लगी थी। तो उससे तो खैर मुझे चैनल का और वीडियो का इतना था नहीं, तो इसलिए मैंने वो बनाई भी नहीं थी। अब बनाइए, देखिए इतने प्यारे बकरे थे, लेकिन बहुत महंगे बकरे थे। कोई भी बकरा जो था वो 70-80 से कम ये लोग बोल ही नहीं रहे थे, हर एक के दाम इतने बढ़ा के बता रहे थे। तो बहरहाल हम तो खैर ले चुके थे पहले ही। हमारे जो एक फैमिली फ्रेंड है उन्होंने लाके हमारे घर में रखे हुए थे, तो मैंने उनसे ही एक बकरा ले लिया था। तो वो तो हमारा खैर मसला हल हो गया था कि वो एक हम पाल रहे थे 2 महीने ऐसे, तो वो हो गया था। बस उसका चारा वारा लेना था, अब उसका चारा पहुंचाना था। ये देखिए मंडी जो छोटी सी लगी हुई है, छोटी छोटी मंडियां हैं, ये रौनक हो जाती है ज़रा, बच्चे खुश हो जाते हैं जानवर देखते हैं तो बस अभी आज का व्लॉग हम इतना ही करेंगे, क्योंकि बारिश की वजह से अभी बीच में मेरा मोबाइल भी बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। बहुत अच्छा वाला मोबाइल तो नहीं है, तो जो छोटा सा मोबाइल है उसी से बना लेती हूँ वीडियोस। तो अब ये है कि चारा लिया हमने, और चारा लेने के बाद ये देखिए मैंने गाड़ी पे रखवा लिया था। अब इसको छोटा छोटा हम काट के ना, बल्कि ऐसे बकरियों के आगे डाल देते हैं, बकरी आराम से खा लेती है। तो बस अब हम चलते हैं घर की तरफ, और बाकी बातें बाकी दूसरे वीडियो में।